हेलो गाइज, ट्रिनिटी आइस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और टीवाई की सीरीज की जो एनालिसिस चल रही थी उसकी अगली कड़ी है और टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री की। अभी तक जो क्लासेस हो चुकी है हड़प्पा सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब वैदिक काल, ये सब क्लासेस यूट्यूब पे डली हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। उसकी अगली टॉपिक है महाजनपद काल, क्योंकि यही महाजनपद से अब जनपद बनेगा और राज्य का निर्माण होगा और एक महाजनपद जो शक्तिशाली होगा, मगध उभर के आएगा और उसी मगध साम्राज्य पे मौर्य साम्राज्य बनेगा। तो ये अब साम्राज्य की अवधारणा यहाँ से शुरू हो गई। तो महाजनपद काल पे हम चर्चा करेंगे और टीवाई के एनालिसिस साथ में उसके अलावा अगल बगल के फैक्ट भी बता देंगे, ताकि महाजनपद काल से बहुत लंबे समय से प्रश्न नहीं बने हैं, यदि बन जाए तो भाई आपसे क्या दिक्कत ना हो। आप बोले कि सर ने पढ़ाया नहीं, यूट्यूब पर डला भी नहीं है, तो क्या करें। चलिए, आप लोग ये काम नहीं करते हैं, जो नए बच्चों सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ठोक दिया कीजिए, कमेंट मारा कीजिए कि सर किस टॉपिक में क्या दिक्कतें आ रही, फिर उस टॉपिक को देखा जाएगा और वीडियो डल जाएगी। ऐप आ चुका है, ऐप के माध्यम से भी आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप को। ऐप पे भी आपकी पूरी क्लास मिल जाएगी और जो भी कोर्सेज होंगी वो उस पर डली हुई है, वहां से मिल जाएंगी। और नंबर है मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से निकाल के क्या करेंगे कि कॉल कर लेंगे और पूछ लेंगे कौन सी कोर्सेज चल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक डला हुआ है फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम पेज का और व्हाट्सएप ग्रुप का, सबका लिंक डला हुआ है, वहां जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का वो लिंक डालिएगा, वो क्या कीजिएगा, उस लिंक के माध्यम से भी आप जा सकते हैं, मेरे पेजों पे जा सकते हैं। चलिए आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। अच्छा, ऐड लगा हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स का जो मई में पेपर होना है, उसके लिए 50 डेज का प्रोग्राम चल रहा है, संस्था द्वारा चलाई जा रही है। क्रैश कोर्स 5 आवर डेली क्लासेस होगा, डेली क्विज होगा, टेस्ट सस्पेंड होगा, यूपीएससी पीवाई एनालिसिस भी होगा। ये मात्र 5,000 की फी है, ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर डले हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डले हैं, वहां से निकल के आप मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। नहीं तो ट्रिनिटी आईएएस के ऐप पे जाके वहां से आप प्ले स्टोर पे ऐप डला हुआ है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी पता चल जाएगा और कोर्स परचेज कर सकते हैं आप। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहां उपलब्ध है? यानी महाजनपद का उल्लेख किस किस स्रोतों में हुआ है, किस किस साहित्य में हुआ। यानी कहने का तात्पर्य हुआ, अब कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको उसको स्रोत बताएंगे कि मगध साम्राज्य के क्या क्या स्रोत थे जानने के, मौर्य साम्राज्य के क्या क्या स्रोत थे जानने के, तो महाजनपद काल के क्या स्रोत है जानने के, जिसके माध्यम से पता चला कि 16 महाजनपद है और किसने किसने इसको व्याख्यायित किया है। ठीक है, और 16 महाजनपद भी चर्चा करेंगे। तो 16 महाजनपद, द लिस्ट ऑफ द 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन, कहां पे है? तो हम इसके पहले आपको इसके बारे में बता दिया कि कहां पे है, उल्लेख है। महाजनपद काल, इसके स्रोत क्या क्या है? सबसे पहले बौद्ध साहित्य, और ये बौद्ध पढ़ा चुके थे तो बौद्ध साहित्य में भी स्रोत मिलेंगे। तो कौन कौन बौद्ध साहित्य में कौन कौन से स्रोत मिलेंगे, कहां से? बौद्ध साहित्य में स्रोत मिलते हैं अगंतुर निकाय। कहा? अगंतुर निकाय और प्लस महावस्तु। बौद्ध साहित्य पुस्तक पढ़ाए थे महावस्तु, इसमें 16 महाजनपदों की का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा और कहां मिलता है? तो हमने बताया था जब बौद्ध हम पढ़ाए थे तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, उसमें बताया था कि सूत पिटक और विनय पिटक, 2 पिटकों का संकलन हुआ था। उस सूत पिटक और विनय पिटक में भी महाजनपद का उल्लेख मिलता है। जैन साहित्य, उसके अलावा जैन साहित्य में भी क्या मिलता है? जैन साहित्यों में भी उल्लेख मिलता है क्या? महाजनपद का। इसमें फेमस नाम है भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, भगवती सूत्र में। उसके अलावा बहुत से विदेशी विवरण हैं जिनके माध्यम से आए, यहाँ पे रहे, देखा उन्होंने। उसमें नियार्कस का नाम आता है, जस्टिन का नाम आता है, पुल्टार का नाम आता है,
ठीक है, ये आदि जो विद्वान है विदेशी विवरण जो दिए उसमें भी महाजनपदों का उल्लेख किया है। तो अब आते हैं प्रश्न पे, हम प्रश्न पे आ जाते हैं कि कहाँ मिलता है। तो महाभारत में नहीं है, छंदोपनिषद में नहीं है, संयुक्त निकाय में नहीं है, तो कहाँ? बौद्ध साहित्य के अगंतुर निकाय में है। अगंतुर निकाय में है, इसका उल्लेख मिलता है। अब 16 महाजनपद कौन कौन थे उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसलिए मैंने मैप लगवा दिया आप लोग के लिए, मैप के माध्यम से याद भी हो जाएगा आप लोग। 16 महाजनपद कौन कौन थे और कहां कहां थे। पीसीएस में प्रश्न पूछते हैं, जो स्टेट पीसीएस होता है तो अपना स्टेट के बारे में पूछता है कि कितने महाजनपद थे। बिहार पूछता है कितना महाजनपद, यूपी पूछता है कितना महाजनपद। मगर आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में आपको पूरे महाजनपदों की चर्चाएं मिलनी चाहिए। तो हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे, ठीक है। कहा यह जाता है कि नर्मदा, ये नर्मदा नदी घाटी जो है इसके उत्तर में 15 महाजनपद थे और एक महाजनपद दक्षिण भारत में था जिसका नाम था अस्मक, जो गोदावरी नदी के तट पे था। चलिए चर्चाएं करते हैं उत्तर से हम लोग। भारत कहने का तात्पर्य होता है कि भारतीय महाद्वीप, ये भारतीय उपमहाद्वीप, और उसमें आपका अफगानिस्तान स्थान सब आता है। तो महाजनपद का भारत से लेकर पाकिस्तान तक मिलेंगे और कहां तक? आपको अफगानिस्तान तक मिलेंगे। और अभी वर्तमान में बलूच जो है, विद्रोही जो है पाकिस्तान को डैमेज कर रहे हैं, ये घटनाएं लगातार आ रही है। चलिए, कंबोज, पहला जो था कंबोज था। कंबोज जो है इसकी राजधानी कहां थी? हाटक। इसकी राजधानी कहां थी? हाटक थी राजधानी कंबोज। कंबोज कहां पड़ता है वर्तमान में? कंबोज पड़ता है कहां वर्तमान में? तो राजौरी और हजारा जिला जो पड़ता है पाकिस्तान का, राजौरी हजारा जिला, तो वहीं पे ये कंबोज मिलेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बताते चलते हैं कहां पाकिस्तान में। और राजपुर या हाटक इसका राजधानी थी, ठीक है। और कौटिल्य ने कंबोजों को क्या कहा था? कौटिल्य ने कंबोजों को वात्रा शस्त्रों पजीवी कहा था। यानी देखिए, इनके वात्रा शस्त्र पजीवी क्यों कहा था? यानी इनके व्यवसाय क्या थे? कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और शस्त्र द्वारा अपनी जीविका चलाते थे, इसलिए कौटिल्य ने वास्त्र शस्त्रोपजीवी कहा है इनके बारे में। और श्रेष्ठ घोड़ों के लिए जाने जाते थे, वहीं से घोड़े आते थे, यानी हॉर्स। दूसरा है गंधार, जिसकी राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। और ये कहां पड़ता है वर्तमान में? पेशावर डिस्ट्रिक्ट के आसपास। पेशावर और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान का, वहां पे मिलता है ये गंधार। और गंधार महाभारत काल में गंधारी रानी थी, याद है आपको। प्लस गंधार जो केंद्र था प्राचीन भारत में, वो शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसका एक दूसरा नगर भी था जिसको पुष्कलवती बोलते हैं, पुष्कलवती भी बोलते हैं। यानी यहाँ का राजा जो था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल में पुष्कसरीन था, और इसने दूसरा नगर बसाया था, पुष्कलवती बसाया था। और यहाँ पे अवंती, इस साम्राज्य को किसने हराया था? तो अवंती का जो राजा था, अवंती पढ़ाएंगे यहाँ पे, अवंती एक है महाजनपद। अवंती का शासक था चंद्रप्रभुत, को हराया था इसने, ठीक है। चलिए अब उत्तर दक्षिण तरफ पढ़ेंगे। और अब 2 तो हो गया। अब उत्तर प्रदेश वाला डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। ये है दिल्ली वाला रीजन में है, कुरू। कुरू की राजधानी कहां थी? और ये पड़ता है कहां? मेरठ, दिल्ली एनसीआर। मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। कैपिटल कहां था? कुरुक्षेत्र। कहां था कैपिटल इसका? इंद्रप्रस्थ कैपिटल था, इंद्रप्रस्थ कैपिटल था, इंद्रप्रस्थ इसका कैपिटल था, ठीक है। और महाभारत कालीन हस्तिनापुर का जो चर्चाएं मिलती है, ये हस्तिनापुर इसी बेल्ट में है। हस्तिनापुर यानी कुरुक्षेत्र से लेके, मेरठ से लेके दिल्ली तक का ये बेल्ट है। ये कुरु का इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी। उसके बाद आएंगे तो यहाँ सूरसेन की चर्चा कर लेते हैं। तो पहले सूरसेन की चर्चा। सूरसेन जो है उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में ब्रजमंडल में पाया जाता है। और आधुनिक ब्रजमंडल में कौन क्षेत्र? यानी मथुरा आगरा वाला बेल्ट, यानी मथुरा आगरा वाला बेल्ट जो है ब्रजमंडल में आता है। और सूरसेन वही था, और इसकी राजधानी मोथोरो बोलते हैं, या मथुरा कहें, जो कहें। मोथोरो भी कहा जाता था, मोथोरो भी कहा जाता था, या मथुरा, या आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में
मथुरा वाला बेल्ट। और बुद्ध काल में यहाँ का राजा जो हुआ था अवंती पुत्र, बुद्ध काल में यहाँ का राजा कौन हुआ था? अवंती पुत्र हुआ था। अब देखते हैं पंचाल की बात करते हैं। पंचाल, ये पंचाल की बात मैं करता हूं। पंचाल दो भागों में था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। तो उत्तरी पंचाल की राजधानी यहां लिख देता है मैं, नॉर्थ पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र था। अहिच्छत्र, अहिच्छत्र था जो रामनगर बेल्ट में पड़ता है, रामनगर। और दक्षिणी पंचाल की राजधानी, साउथ पंचाल की राजधानी कहां थी? साउथ पंचाल की राजधानी काम्पिल यानी फर्रुखाबाद बेल्ट। कहा? काम्पिल, काम्पिल यानी फर्रुखाबाद बेल्ट, फर्रुखाबाद। तो क्षेत्र कहां हुआ? ये क्षेत्र हुआ रुहेलखंड क्षेत्र, बरेली, बदाऊं, रूहे और फर्रुखाबाद। रुहेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है, रुहेलखंड बोलते हैं, जिसमें बरेली, बदाऊं और फर्रुखाबाद बेल्ट में ये पंचाल मिलेगा। दक्षिणी उत्तरी पंचाल अहिच्छत्र, दक्षिणी पंचाल काम्पिल, इसकी राजधानी थी। और एक प्रसिद्ध नगर था कानकुज। कानकुज एक नगर था, प्रसिद्ध नगर था कानकुज। ठीक है। और पंचाल जानते हैं कि द्रौपदी पंचाली थी, पंचाल देश से ही आई थी। तो द्रौपदी की कहानी महाभारत काल में पढ़े होंगे। उसके बाद आता है पंचाल के बाद हम लोग का आता है मल, जस्ट नीचे इसका मल। और मल इसलिए फेमस था, बौद्ध जैन की हम चर्चाएं किए थे, तो उसकी चर्चाएं सुने होंगे। और महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर दोनों को मल गणराज्य में ही निर्माण की प्राप्ति हुई थी। तो क्या होगा? ये कहां पड़ता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो जिला है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है, जिसमें कुशीनगर, बस्ती, कुशीनगर बस्ती वाला बेल्ट जो है, संत कबीरनगर जो है बेल्ट वाला, ये मल पड़ता है। कैपिटल दो इसकी राजधानी थी, एक तो कुशीनगर, कुशीनगर जिसे कुशीनगरा भी बोलते हैं। और कहां लिख देते हैं? देखिए, एक कुशीनगर इधर लिख देते हैं, एक कुशीनगर जिसे कुशीनगरा भी बोलते हैं, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्ति थी, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और एक पावा, दूसरा है पावा, ये गणराज था, मल गणराज था। और पावा, और पावा में भगवान महावीर को क्या निर्वाण प्राप्ति हुई। उसके नीचे पड़ता है कोसल, ये गंगा जमुना दोआब की बेल्ट में ये सारी है कोसल। और ये कोसल भी दो पार्टों में बटा हुआ था। ठीक है। कोसल की जो राजधानी थी, ये कहां पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में पड़ता है। और इसका कैपिटल भी श्रावस्ती था, ये कैपिटल जो है श्रावस्ती था। और इसको इतिहास में सेहत मेहत भी कहा जाता था, सेहत मेहत। और सरयू नदी जो है कोसल को दो भागों में बांटता है, एक उत्तरी कोसल, एक दक्षिणी कोसल। तो उत्तरी कोसल की राजधानी, नॉर्थ कोसल की राजधानी जो थी श्रावस्ती थी। फिर दक्षिणी कोसल राजधानी कहां थी? कुशावती। कहा? अयोध्या, साकेत इसको बोलते हैं। दक्षिणी कोसल की राजधानी जो थी, दक्षिणी कोसल की राजधानी अयोध्या कहे, साकेत कहे या कुशावती कहे। अयोध्या ये वर्तमान में राम मंदिर वाला क्षेत्र, ये दक्षिणी कोसल राजधानी। सरयू नदी बीचे बीच भाग बांटी थी, दो भागों में बांटी थी। यहाँ के महत्वपूर्ण राजा हुए थे प्रसन्नजीत, जिन्होंने दान दिया था महात्मा बुद्ध को, और महात्मा बुद्ध के समकालीन भी रहे। और ये कोसल जो है काशी पे अधिकार भी किया था। और साक्यों का कपिल वस्तु गणराज जो था वो भी शामिल किया था ये कोसल साम्राज्य। अब आता है इसके नीचे काशी। काशी जो है करना और असी नदी के तट पे बसा हुआ है। और ये इसका राजधानी कहा था? वाराणसी। काशी का कहा राजधानी? वाराणसी। और जो अभी वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका ये ग्रंथ क्षेत्र है, यानी यहाँ से चुन के आते हैं लोकसभा क्षेत्र से। और इसने कोसल को जीत लिया था, ये कोसल को जीत लिया। ठीक है। काशी के बाद हम आएंगे चेदी। चेदी आएंगे, ये चेदी वाला बेल्ट है। चेदी, चेदी का ये कौन बेल्ट है? तो आधुनिक बुंदेलखंड जो रीजन देख रहे हैं, बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों 511 डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड में आते हैं। और इसकी राजधानी कहाँ थी? सोथावती। कहा? सोथावती राजधानी थी, सोथावती इसकी राजधानी थी, सोथावती इसकी राजधानी थी। ठीक है। और महाभारत काल में देखेंगे, महाभारत काल की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि शिशुपाल का जो वध हुआ था किस द्वारा किया गया था? इसी बेल्ट में, चेदी बेल्ट में किया गया। उसका आएगा वश। ये वश जो है ये
तो वस्क कहाँ पड़ता है? आधुनिक इलाहाबाद प्रयागराज का जो बेल्ट है वो देखेंगे वस्क, कौशाम्बी प्रयागराज जो बेल्ट है वो वस्क था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। कहाँ थी? कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, यानी प्रयागराज बेल्ट में कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। ठीक है। बुद्ध काल में यहाँ पे पौरव वंश के शासन करते थे, पौरव वंश के लोग शासन करते थे। और शासक कौन हुआ था यहाँ? फेमस शासक उदयन, उदयन नहीं उदयन। ठीक है। और क्या घटना है? तो अवंती के जो शासक थे प्रबोध की पुत्री वासुदत्ता से प्रेम संबंध की चर्चाएं मिलती है। उदयन वासुदत्ता प्रेम संबंध, तो वो वत्स कहाँ का था? वत्सराज का ही था। ठीक है। अब आता है मत्स्य, ये पड़ता है राजस्थान रीजन में। मत्स्य, मत्स्य जो पड़ता है राजस्थान रीजन में, वर्तमान में जयपुर, अलवर और भरतपुर का बेल्ट। इसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर राजधानी थी। और विराट ने स्थापित किया था महाभारत काल में, जो महाभारत काल में पांडव यहाँ रहे थे इस विराटनगर में। तो क्या है? विराटनगर इसकी राजधानी थी राजस्थान बेल्ट में। और ये विराट राजा ने स्थापित किया था महाभारत काल में, यहाँ पे रहे थे पांडव, निवास किए थे। उसके बाद ये अवंती का बेल्ट आता है, ये अवंती का बेल्ट आता है। ये पड़ता है मध्य प्रदेश, यानी मालवा और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। ये राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। और इसकी दो राजधानी थी, एक नॉर्थ और एक साउथ। नॉर्थ क्या था? उज्जैन, नॉर्थ की। और साउथ की कहां थी? महिष्मती साम्राज्य। महिष्मती साम्राज्य तो हाँ, महिष्मती साम्राज्य था। ये दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती साम्राज्य। और बौद्ध धर्म का ये प्रमुख केंद्र भी है, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। और बुद्ध कालीन अवंती का राजा चंद्रप्रभोत जो पीलिया नामक बीमारी से ग्रसित हो गया, तो क्या हुआ? बिंबिसार जो शासक था मगध का, उसने इसके इलाज के लिए जीवक नामक वैद्य भेजा था। ये चर्चाएं मिलती है। और बाद में शिशुनाग जो था मगध सम्राट का जो शासक हुआ, शिशुनाग, जो शिशुनाग वंश का संस्थापक था, उसने इस अवंती को अपने साम्राज्य में मिला। ठीक है। अब आएंगे बिहार रीजन में। ये अंग जो है ये अंग, ये कहा वर्तमान में भागलपुर जिले में पड़ता है। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा, भागलपुर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में राजधानी कहाँ थी? चंपा, जिसको मालिनी भी कहा गया है। क्या मालिनी भी कहा गया है? मालिनी या चंपा, मालिनी या चंपा जो कहा जाता है, कहा गया है। ठीक है। और नगर का वास्तुकार जो था महागोविंद था। और यहाँ के प्रमुख शासक थे ब्रह्मदत्त। और बिंबिसार ने इस अंग को मिला लिया अपने साम्राज्य। अब आएगा मगध, सबसे शक्तिशाली शासक। चार सबसे थे, मगध, अवंती, पंचाल और कौशल, ये चार शक्तिशाली थे। उसमें मगध साम्राज्य जो सबसे शक्तिशाली निकल के आया, इसने शेर की भांति सभी साम्राज्यों को अपने में मिला लिया और एक नए राजवंश की स्थापना किया, मगध राजवंश की स्थापना किया। तो मगध राजवंश था। ये राजधानी कहा? राजगिरी राजधानी थी, वर्तमान राजगिरी, जो राजगिरी में पड़ता है पटना के पास। ठीक है। और ये इसकी कहानी मगध साम्राज्य पढ़ाएंगे तो हम साथ पढ़ाएंगे। और ये पटना, गया, शाहबाद का जिला जो है, शाहबाद में अब तो औरंगाबाद और आरा अलग निकल गया, तो वहां पे है। और इसकी राजधानी ये मिलती है। ठीक है। इसी में एक वज्जी संघ था, यहाँ पे वज्जी संघ, इसमें लिच्छवी विदेह की चर्चा करते हैं। यहाँ लिख देते हैं वज्जी गणराज था। वज्जी जो था गणराज था। और वज्जी गणराज में जो वर्तमान में तिरहुत प्रमंडल में पड़ता है, बंगाल के उत्तर में और वर्तमान में गंगा नदी के पास। और ये तिरहुत प्रमंडल पड़ता है, जिसमें हाजीपुर का बेल्ट भी है और मिथिला का बेल्ट भी है। और इसमें वज्जी में 8 कुल गणराज थे और 8 कुलों का संघ था, जिसमें वज्जी खुद था, एक विदेह थे, विदेह यहां दिखाई देंगे, एक लिच्छवी, एक ज्ञात्रिक, एक इक्ष्वाकु, एक कौरव, ये थे। और इसकी राजधानी थी कहाँ? वैशाली। इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली राजधानी थी। और राजा विशाल द्वारा इसको बसाया गया था, वैशाली राजधानी। लिच्छवी गणराज की राजधानी भी हुई है। ठीक है। ये 15 महाजन पर चर्चा पर मैं कर चुका हूं। अब है मगध की चर्चा किया। अस्मक तो बताए थे कि दक्षिण भारत का एकमात्र जो था क्या गंगा महाजनपद था, जो गोदावरी नदी तट पे बसा हुआ था। कैपिटल कहाँ है? पोतन।
कहाँ है? पोतन। कैपिटल कहाँ है इसका? पोतन कैपिटल है। और महाजनपदों के केवल में एकमात्र जो था महाजनपद ये दक्षिण भारत में। इस 16 महाजनपद की मैं चर्चा किया, कुछ फैक्ट बताया। अब आते हैं प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमित नहीं है? नहीं है बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? अंग की राजधानी चंपा थी, सही बात है, जस्ट बताया है। कौशल की राजधानी अक्षत्र था, यह बात सही है, सही है। अरे कौशल की राजधानी 2, एक कौशल कहां? एक कौशल का था अक्षत्र, आपको जस्ट बताया। एक था अक्षत्र, एक था अयोध्या। कौशल की बात मैं कर रहा हूं। तो अक्षत्र जो था पंचाल की राजधानी थी, और कौशल की राजधानी एक श्रावस्ती उत्तरी कौशल की, और दक्षिणी कौशल की अयोध्या, साकेत या कुशावती जो कहे इसको। तो ये गलत हो जाएगा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, मत्स्य का विराटनगर था। आरंभिक गणतंत्र में कौन सा सही नहीं है? आरंभिक गणतंत्र की बात कर रहा है, कौन सही नहीं है बताइए? आरंभिक गणतंत्र में कौन सही नहीं है? कौन आरंभिक गणतंत्र में शामिल था? अभी हम चर्चा की है लिच्छवी गणराज्य की, जो विश्व का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र शासन था। यहाँ पे गणतात्मक शासन की बात, जो गणतंत्रात्मक शासन चल रहा है भारत देश में, वो गणतात्मक शासन आपको लिच्छवी गणराज्य में मिलेगा। ठीक है, तो इसमें शाक में भी गणतांत्रिक में था, लिच्छवी में भी गणतांत्रिक में था, अभी बताया विदेह में गणतांत्रिक में शासन था, गणतंत्र का शासन था। मल में भी गणतांत्रिक में शासन था, यात्रिक में भी था, अयोध्या में नहीं था। ये अयोध्या में नहीं था, अयोध्या में नहीं था। ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? द वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक वाज एस्टैब्लिश्ड वैशाली। अभी बताए हैं कि लिच्छवी गणराज्य जो था उसी की राजधानी वैशाली थी, और वहां पे गणतात्मक शासन था। विश्व का पहला गणतात्मक शासन था जिसमें समान भाव से लोग शासन करते थे। कहा जाता कि 77 शासक, 777 उसके उपशासक मिलकर शासन करते थे। ये ऐसी थी गणतांत्रिक शासन व्यवस्था। और मेन इसका टॉपिक है सिंपल, वो पढ़ाएंगे कि पूछा जाता है कि गणतंत्र शासन लिच्छवी गणराज्य का पहला चर्चा कीजिए, ऐसा शायद प्रश्न पूछा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? लिच्छवी हो जाएगा इसमें। अब आइए सूची 1 को 2 से मिलाइए। ये राजाओं का नाम दिया है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए कोड से सहायता से सही उत्तर चुनिए। मैच लिस्ट 1 and 2, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्टेड। इधर किंग यानी राजा, इधर राज्य यानी किंगडम्स। उदयन की चर्चा भी हमने किया है, उदयन की चर्चा हमने किया है। ऐसे अजातशत्रु जो था मगध साम्राज्य का था। ठीक है, अजातशत्रु मगध साम्राज्य का था। अभी हमने उदयन की चर्चा किया है। और ये कहां का शासक था? उदयन जो था वत्स का शासक था। तो बी का 2 और डी का 1, बी का 2 और डी का, बी का 2 और डी का 1, ये मैच हो जा रहा है सी, यानी प्रघोत था अवंती का, चंद प्रघोत अवंती का था शासक। और उदयन वासुदत्ता की कहानी सुनाया अभी हम। और प्रसंजित कौशल का साम्राज्य का था, और प्रघोत अवंती का था। इसलिए मैच कर, इसलिए राजाओं का नाम बताए हैं। अब ये राज्य और राजधानी, महाजनपद और राजधानियां, सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनिए। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद दे दिए हैं और राजधानी दे दिए हैं, कोई बात नहीं भाई, राजधानी तो है। 8 महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में, बिहार में 3 महाजनपद थे, राजस्थान में 1 महाजनपद थे, मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद थे, 2 उत्तर पश्चिम क्षेत्र में थे। ऐसे करके महाजनपद बटे। Match the list and 2 and choose the correct answer. The coded given below ancient history of UP and capital. कुरु की राजधानी क्या बताया है? इंद्रप्रस्थ बताया है अभी हम। पंचाल 2 राजधानी थी, अहिच्छत्र याद है ना? और कमेंट करके बताइए। एक काम्पिल, एक अहिच्छत्र, तो अहिच्छत्र मिल गया इसमें। वत्स का कौशाम्बी, और कौशल का एक राजधानी श्रावस्ती और एक राजधानी साकेत, अयोध्या या कुशावती जो कहें। तो मैच कर गया ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, और सी का 1 और डी का 2। ये मैच कर गया। राजधानियां याद रखिएगा, इससे अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं महाजनपद काल में।
टॉपिक यही होता है इन लोगों का पूछने का। चलिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।